हमारे साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं, साबिक वजीर हैं। हमारे दूसरे मेहमान राना तनवीर हुसैन साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। आज कौमी असम्बली में इन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की। और हमारे तीसरे मेहमान ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब हैं, MQM के साथ इनका ताल्लुक है, MNA है। और इनका एक और तारुफ ये है कि पिछले साल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स दिया था और इस टैक्स देने की वजह से इनको इस तरह इम्तियाज़ भी मिला था। राना साहब, ये बताइएगा कि कल मियां नवाज शरीफ साहब का हमने इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने ये बताया कि जून आखिरी महीना है और इस महीने के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना किरदार अदा करेगी, बड़ा फैसला करेगी। आप क्या फैसला करेंगे? चलिए साहब, मैं आपका इंटरव्यू जो आप ले रहे थे मैं सुन रहा था, तो मियां साहब ने ये वो जो बात करते हैं ना, वो करते हैं जो हमने एबटाबाद के वाक़े पे इंडिपेंडेंट कमीशन की बात की है। और वो रेजोल्यूशन आपको पता है जिस तरह का रेजोल्यूशन, ये नहीं है कि एक तो रेजोल्यूशन पास किया था वार अगेंस्ट टेररिज्म पे 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 में, और उसका जो अशर है वो आपके सामने है। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन था, ये जो मैं उस पर थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा कि ये बात फिर करते हैं कि जी हमने फ़ौज को कहा कि जॉइंट सिटिंग, हमने पार्लियामेंट के सेशन बुलाया और उस पर फ़ौज को कहा कि ब्रीफिंग दें। आज मैंने ये भी इनको याद कराया था कि ये अगर आपको याद ना हो, मैं आपको याद करा देता हूँ कि ये आर्मी चीफ ने किसी गैरिजन में जवानों को ड्रेस करते हुए कहा था कि मैंने हुकूमत को कहा है कि आप पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, वहाँ हम ब्रीफ करेंगे। तो उनके कहने पे, उनके इनिशिएटिव पे इन्होंने ये बुलाया। ये वैसे 5 मई को उन्होंने हम जर्नलिस्टों से भी मुलाकात करते, उस वक्त भी उन्होंने इंकशाफ किया था कि मैंने हुकूमत को कह दिया ये तो पता चल गया ना आपको कि ये कितने बुलाने वाले हैं और कितने ये शेर हैं और कितने बाख्तियार हैं। उनके इनिशिएटिव पे ये आया। लेकिन जो भी हुआ उधर वो, लेकिन बाद में एक रेजोल्यूशन फॉरेन ऑफिस की तरफ से आया जिसको कांट छांट करके उसको मुतफिका तौर पे सारे जो पार्टी, जितनी पार्टीज बैठी हैं, वो 4 घंटे का प्रोसेस उस पे, उसको अमेंड करने पे या उसको बेहतर करने में अपना अपना जो इनपुट था उसमें करके एक रेजोल्यूशन तैयार किया जिसको बन गया। अब उसके बाद अगर कोई रिजर्वेशन इनकी थी तो उस वक्त वो टाइम था रेजोल्यूशन को वो चीजें उसमें डालते, या उसके जो इनकी सोच थी वो खत्म हो गया, एक कमीशन बन गया जिसको कमीशन नहीं ना बना जी, कमीशन में जो कहा कि हमें मंजूर नहीं है, जो नहीं वो इसलिए कि टर्म्स जो थी उसमें, जो टर्म्स थी कि इस तरह बनेगा, रेफरेंस जो थे कंसल्टेशन होगी और जिस तरह का अमल नहीं हुआ, उस पर अमल नहीं हुआ, अपनी मर्जी से बना दिया। अब हम कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन इतना बड़ा वाक़या, जिस तरह भी आपका जो शुरू में जो आप बात कर रहे थे उसमें भी आपने यही कहा कि एबटाबाद का वाक़या इतना बड़ा वाक़या है कि हमारी खुद मुख्तारी को रोनता हुआ वो वाक़या चला गया और सारा सिलसिला हो गया। और बहुत सारे और भी वाक़यात हैं जिनको बिल्कुल आंखें बंद करके हम वो टाइम आगे नहीं ले सकते। तो यही हमारा एक स्टांस है 30 जून तक अगर हुकूमत नहीं बनाती तो और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होता वो, तो क्या करेंगे? तो डेफिनेटली फिर हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो ये जो क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन यही है कि हम इन पे जो जितना प्रेशर डाल सकते हैं, कैसे डालेंगे? वो तो अभी भी डाल रहे हैं, आप प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन मज़ीद में तकरीरें करते हैं। अभी जो ये बजट की बात करते हैं कि बजट में इन्होंने शोर शराबा किया, वो बजट से ज्यादा ये हमारा एहतजाज था कि वो कमीशन जो जिसकी आप बात राना साहब, वो ठीक है बात, वो इसमें मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप सिर्फ शोर करेंगे, प्रेशर डालेंगे? नहीं, शोर नहीं करेंगे हम। एक्सट्रीम के जो स्टेप हैं, जिस तरह बाइकआउट का है, फिर उसके बाद रिजिग्नेशन है, बिल्कुल जाएंगे साथ तक, इस्तीफों की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और ये लास्ट ऑप्शन हमारा है और उसके बाद हम लोगों के पास जाएंगे। अब इस्तीफे कब तक दे देंगे आप? ये देखें ना, 30 जून तक मियां साहब ने आपसे बात की है। 30 जून के पहले जरूर हम बड़ा कोई एक्शन लेंगे, स्टेप लेंगे बिल्कुल। क्योंकि ये ना हो कि 1.5 साल आप मजीद गुजार दें, उसके बाद इलेक्शन का वक्त आ जाए तो 2 महीने पहले आप इस्तीफे दे दें और कहें ले जी हमने इस्तीफा दे दिया। देखिए, 1.5 साल वाली बात नहीं है हमारे सामने। ना 1.5 साल है, ना महीना है, ना 2 महीने है। हमारे सामने तो वो फैसले हैं जो हम इनकी तरफ से चाहते हैं, जो कौमी मफाद में हैं, कौमी खुद मुख्तारी के हैं। और यहाँ जो हालात इस वक्त पैदा हुए, 30 जून तक हम कमीशन की बात करते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट से इस्तीफा देने लगी है। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि हमने एक बड़ा फैसला कर लेना है जिसके पास आपकी हुकूमत हो जाएगी खत्म। आप क्या करेंगे? मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ को ऐसा कदम उठाएंगे। वक्त के साथ आप देखिए कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का दौर है और वो एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। वो इस किस्म का स्टेप मेरा
ज़ाती ख्याल है कि वो नहीं हटाएंगे। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि वो कमीशन एक बन चुका है, एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े मोतबर जज हैं जिनकी सरबराही में वो बना है, और उनमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जो जिसको मियां नवाज शरीफ ने भी उनका रिकमेंड निसार अली खान ने भी किया था। इसलिए अगर कोई उसमें मजीद फर्दर वो चाहेंगे तो यकीन वज़ीर आज़म के साथ उनकी बात हो जाएगी। नहीं कर रही ये किसी के अना की बात नहीं है, ना पीपल्स पार्टी की अना की बात है। उसमें सारे ही ऐसे नाम हैं जो मुल्क के बड़े नाम हैं, जो मुल्क में मोतबर नाम समझे जाते हैं, और ये किसी का, ये देखें, ये किसी के फायदे नुकसान की बात नहीं है। एक एबटाबाद का वाकया हुआ, एबटाबाद का वाकया हुआ, वो वाकया, इसमें शक की कोई नहीं। 18 करोड़ अवाम के जो जज्बात हैं वही मेरे हैं, वही राना साहब के हैं, वही ख्वाजा साहब के हैं। हर कोई समझता है कि ये गलत हुआ, हमारी सॉवरेनिटी की बात भी उधर होती है, और ये सारी चीज़ें, और इसमें इंटेलिजेंस फेलियर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस वक्त कह दिया। इसलिए कोई उसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसे हक़ाइक़ हैं जो कि खुफिया रह चुके, सारी चीज़ें मीडिया में आ चुकी हैं, और उसमें कमीशन जो बना है वो बड़े मोतबर लोग हैं। मैं समझता हूँ कि इनको भी एतमाद करना चाहिए, और उसमें कोई किसी के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं, ये पाकिस्तान के फ़ायदे की नुकसान की बात है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है। उसमें मैं भी उतना ही फिक्रमंद हूँ जितना जावेद चौधरी साहब आप हैं या राना साहब हैं। उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसमें सदर मुमलिकत या आर्म फोर्सेस का भी उतना ही इशू है कि इसमें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ चौधरी साहब कि आपकी पार्टी ने यह फैसला किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर ये ऐलान किया कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफे दे देंगे, तो आप उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान के जो करप्शन के केसेस हैं वो खोल देंगे आप? नहीं, इसमें ना तो हमारे कहने पे खुलेंगे, ना कोई अगर इस्तीफे ये फैसला करते हैं तो उनका वो कोई तोड़ है। हम देखें, ये एक अदालती प्रोसेस है, अगर कोई अदालतें को खोलती हैं तो उसमें पीपल पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी, तो हुकूमत ने लेना है, पीपल पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी, ना हम कोई इस किस्म की कार्रवाई चाहते हैं। आज भी सदर मुमलिकत और मियां नवाज शरीफ का आपस में रब्ता होता है, सदर साहब अब भी होता है, और उस दिन ऐवान सदर मैं भी मौजूद था, ताज़ियत के लिए हुआ है, और वहाँ और भी बड़े अच्छे माहौल में बातें हुई। मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी, और एक एतमाद की फजा पैदा हो जाएगी जिससे मियां साहब भी एतमाद का इज़हार। अच्छा खासा, ये बताइएगा कि आपको महसूस होता है कि कुछ टेम्परेचर में इजाफा हो गया सियासी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई बड़ा फैसला कर लेगी, और ये फैसला करेगी तो MQM का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या आप इनका साथ देंगे या आप हुकूमत के साथ रहेंगे? देखिए, इस वक्त मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है, वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं, मसले मसाइल इतने सारे बड़े हुए हैं, तो बात यह है कि इस्तीफ़ों की बात जो आ रही है, अब 3 साल तक एक फ्रेंडली अपोजिशन बैठकर वहाँ पर फ्रेंडशिप के साथ गुजारा करती रहे, और जो अवामी मसाइल हैं, अवामी इश्यूज़ हैं, जो आपके बॉर्डर्स के ऊपर हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इसको बैठ के सारी पार्टियां एक जगह के ऊपर एक गोल में स्टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं, वहाँ पर बैठती, मुल्क के मफादात के अंदर बैठ के, देखें, हमको पार्टी से बालातर होकर मुल्क की मफादात को सोचना पड़ेगा, और मुल्क की मफादात के अंदर 18 करोड़ अवाम के आपके पीछे खड़ी हुई है। तो वहाँ ये सारे चीज़ें जो हैं, ये इस तरह की बातें आना कि इस्तीफ़े दे देना, ये चीज़ें देना, मेरे ख्याल में मुल्क जो है इन चीज़ों को मुतहम्मिल नहीं है, बल्कि ये है कि आप जिस प्रोसेस से आए हैं, आपको लोगों ने इलेक्ट किया है, इलेक्ट करने के बाद आपको असम्बलियों में लाया गया है, तो आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेशन उनकी ये होती है कि आप उनकी महंगाई के मामला को ख़त्म करेंगे, आप उनको लॉ एंड ऑर्डर देंगे, आप इस किस्म के जो अस्करी मामला हैं उसके अंदर बैठेंगे, क्योंकि जो नेशनल असम्बली है वो सुप्रीम है, उसको बैठकर वहां फैसले करने हैं, ना कि रोडों पे करने हैं, क्योंकि उसका फोरम वही है। ये बताइए कि ये जो 13 मई को फैसला हुआ है, करारदाद पास हुई कि 12 नकाती करारदाद, जिसके पूरी पार्लियामेंट ने मिलकर एक मुत्तफिका करारदाद सामने लेकर आए, और सब ने कहा कि इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? देखिए, उसके ऊपर अमल दरामद अपनी जगह के ऊपर एक जो टाइम है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें तो सामने आ रही हैं। कोई एक चीज कमीशन बना दिया हुकूमत ने, वो भी नून लीग के प्रेशर पे, बाकी जो 11 नकात हैं उसके ऊपर कहाँ अमल? लेकिन बात यह है कि कमीशन बना दिया, लेकिन कमीशन के अंदर अभी तक जो है कमीशन के लोगों के ऊपर ही मामला जो हैं वो सेटल नहीं हो रहा है। हम जब एक सियासी मामलात को लेकर हम हर चीज़ में हाँ और ना
और सियासत को ही हर जगह पर लेकर आएंगे तो मामलात हल नहीं होते। वो करारदाद तो सबने मंजूर की, सबने की है। नून लीग भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, आपकी अपनी पार्टी भी शामिल थी, उस पे अमल दरामद हुआ? उस पे अमल दरामद जो है, अब ये जब जो पार्टियों ने बैठ के सारी चीजें की, हमने की, जब वो सामने आएंगी तो उसके ऊपर बैठ के सारे मामलात को बैठ कर ही हल किया जाएगा। आप कब बैठेंगे? ये इस वक्त जो बजट सेशन चल रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके साथ जो है ये इसका मतलब आप लोग सीरियस नहीं थे उस पे, आपने सिर्फ एक पेपर लिया, उसके ऊपर 12 निकात लिखे, सबने कहा कि हम इस पे मुत्तफिक हैं, और उसके बाद आपने कौम को दे दिया। आपका फर्ज भी खत्म हो गया, इनका फर्ज भी खत्म हो गया, JUI का भी फर्ज खत्म हो गया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब उसके ऊपर बात कर रही है। नहीं, बात यह है कि पाकिस्तान नून जो है वो तो हर जगह के ऊपर बात आके यही करती है कि इस्तीफों की बात करती है। आप ये देख लीजिए कि अभी जो बजट के अंदर हुआ, उसके अंदर भी जिस किस्म का इनका रवैया था, वो सारी चीजें कौम ने देखी। तो बात यह है कि आपको, मैंने ये कहा कि जहां पे मसाइल के हल को करना है, वहां आपको बैठ के सारी चीजों को इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? इंक्वायरी कमीशन बिल्कुल बनना चाहिए। जिस किस्म के मामलात हुए हैं उसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए, और देखना चाहिए कि उसके अंदर जो भी चीजें हैं, जहां पे लैक्स हैं। बल्कि इसके ऊपर अल्ताफ हुसैन भाई ने तो आपको यह है कि आप कहा भी है कि बात यह है कि जहां पे नकाइस हैं, उन नकाइस को काट के फेंका जाए। जब तक आप उन नुक्स को, जो हमारे अंदर जिस जगह पे, जिस भी इदारे में है, चाहे अक्सरी में हो, चाहे कहीं पर भी हो, जहां पर भी एक गलत चीज आ गई है, उसका एक इलाज होना चाहिए। अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो वो इलाज बढ़ता चला जाएगा। अगर इंक्वायरी कमीशन नहीं बनता, या जो उसके टर्म्स एंड रेफरेंस हैं उनके मुताबिक नहीं बनता, तो क्या करना चाहिए? ये तो देखिए, मैंने एक बात बोली कि इसके अंदर इंक्वायरी कमीशन, जो भी चीजें हैं, अगर जो भी मुल्क के ऐसे मामलात हैं, उसके ऊपर बैठ के देखना चाहिए उसको। कौन बैठेगा, कब बैठेगा? सारी सियासी पार्टियां बैठेंगी, और सारी सियासी पार्टियों को पहले तो आपको सबको एक जगह के ऊपर ये जहन बनाना पड़ेगा कि आया हमें पाकिस्तान के मफादात में देखना है, या हमको इन मामलात को देखना है। ये इंक्वायरी कमीशन पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं है? ये सारी सियासी पार्टियों का फैसला है कि सारी सियासी पार्टियां जो इलेक्ट होकर आई हैं, ये उनको फैसला करना है कि क्या चीज ये फैसला हो चुका है। ये फैसला इसलिए हो चुका है कि पार्लियामेंट में जब आपने करारदाद पास कर ली, उसमें सारी पार्टी शामिल थी, आप सब ने 14 यही आपसे बात कर रहा हूं कि जब उसके बाद आपने कहा कि ये इंक्वायरी कमीशन बनना है, जिसका काम ये है कि वो फाइंडिंग्स देगा, और जिन लोगों को, लेकिन बात यह है कि इस इंक्वायरी कमीशन बनने के अंदर ये बताइए कि रुकावटें कहां से आ रही हैं? ये तो कहां से आ रही हैं, चलिए बताइए। ये इन्हीं का आपस में जो फैसला है, वहां पर फैसले नहीं हो पा रहे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? MQM क्या चाहती है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जहां पर भी मुल्की मफादात के अंदर जो भी मामलात हों, और जो भी मुल्क के लिए जरूरी हो, और जहां पे मुल्क की सॉवरेनिटी और उसके लिए जरूरी चीज है, वो हर वो चीज होनी चाहिए, बनना चाहिए। जो चीज मुल्क के मफाद में होनी चाहिए, और जो इस कौम की मफाद में होनी चाहिए, वो हर चीज होनी चाहिए, बनना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जो इस मुल्क की मफादात में हो, वो हर चीज होनी चाहिए। आप थोड़ा सा क्लियर नहीं, आप सोचिए, मैं इतने में ब्रेक लेता हूँ, यहाँ बोलेंगे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।